आदेश आदेश, जय माता दी। आप सभी को मैं विशाल नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अघोर सूत्रा में। और आज ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप जो ये वीडियो है पूरा पूरा सुने। वैसे तो मेरा पूरा वीडियो सुना जाता है तो, लेकिन इसको जो है इसके एक एक शब्द को समझकर अपने जहन में डालने, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण कोई मेरे साथ व्हाट्सएप पे अगर बात कर रहा है तो व्हाट्सएप पे बात करते करते ही वह ठीक हो जाता है। किसी को बीमारी या कष्ट है तो वो मुझसे फोन में ठीक कर रहा है तो वह ठीक हो गया। कोई मुझे अपने कष्ट सुना रहा है तो उसके वह कष्ट दूर होने शुरू हो गए। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि आपको देवी दर्शन होंगे तो उसको देवी दर्शन हो रहे हैं रात को। उसके अलावा भी किसी की नौकरी लग रही है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, किसी का व्यापार चल पड़ा, किसी को हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, किसी को काली के दर्शन हो रहे हैं, किसी को भैरव बाबा के हो रहे हैं, किसी को मनी मिल रही है, किसी को राहु के हो रहे हैं, किसी को यंत्र में फोटोएं नजर आ रही है। ऐसे अनेकों अनुभव है जिनका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। पहली बात तो आज तक आपको YouTube में सिर्फ वही लोग मिले जिन्होंने आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया और आपको बोला कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारे पास आए और आपका पैसा खराब किया। लेकिन मेरे यहां पर जो है पहला इंसान हूं कि जिसने सोशल मीडिया पर इतने YouTube में आज तक कोई 250 से 300 जो है स्क्रीनशॉट नहीं डाल सका होगा अलग अलग, और एक से एक जो है अनुभव कि जैसे तुम पता नहीं कितनी बड़ी शक्ति के सामने बैठे हो और एक से एक अनुभव आप लोगों को जो है हो रहे हैं। अब ऐसी क्या शक्ति है विशाल नाथ के पास? अब ये सुनिए, इसके लिए कहानी सुनाता हूं। पहले आज से 7-8 महीने, ये सर्दियों का टाइम था, मैं 20 दिन बाद अपने घर से बाहर निकला। मैं निकला तो मुझे वहां पर एक आदमी मिला। तो उसने पूछा कि भाई साहब यहां से जो है रेलवे स्टेशन कितना दूर है? तो मैंने कहा 30-35 किलोमीटर है। और कहता 43 बस स्टॉप कितना दूर है? मैंने कहा 7-8 किलोमीटर है। तो वो पैदल चलना शुरू हो गया। मैंने उसे आवाज मारी, मैंने कहा भाई इतना पैदल मत जाओ, यहां से 10 रुपए का ऑटो मिलता है, आप ऑटो कर लो। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसने बोला कि मेरा मालिक जो है वो पैसे लेकर भाग गया, या ठेकेदार, और मालिक ने हमारे को काम से निकाल दिया, और वह है कोई कुल्लू या मंडी से। उसने बोला मैं 3 दिन से पैदल चल रहा हूं, बीच में कहीं मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है, बीच में कहीं बार मैंने ट्रक से या अन्य किसी वाहन से लिफ्ट मांगी है जिसमें से 1-2 लोगों ने दी, और अभी भी मैं 70 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूं। और मैंने उससे पूछा भाई आपने कहां जाना है? तो उसने बोला मुझे राजस्थान जाना है। तो मैंने उससे बोला आप 2 मिनट के लिए रुके। मैंने कहा मैं पैसे लेकर आता हूं। मैं गया और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? तो उसने मुझे बताया कि 270 रुपये टिकट का लगेगा और 30-40 रुपये यहां से लग जाएगा शायद बस में। मैंने उसे 700 रुपया दिया। मैंने कहा ये तेरा 300 रुपये टिकट का हो गया, 100 रुपये की तू शराब पी ले, 100 रुपये का तू खा ले और 200 रुपये का घर में लेके चले जा कुछ भी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है इसमें, इसको ध्यान से सुनना। अब उस बंदे ने कम से कम 300-400 किलोमीटर जो पैदल चला, या 60-70 किलोमीटर जो पैदल चला है, उस बंदे ने कितने मंदिरों के आगे गुहार लगाई होगी, कितने देवी देवताओं के आगे गुहार लगाई होगी कि हे मां मेरे को कहीं से तू इतना किराया दिलवा दे कि मैं अपने घर तक जा सकूं। तब उस देवी ने उसकी मति फेराई और उसे मेरे उस रोड से भेजा, घर वाले रोड से भेजा, और मेरे को अचानक देवी ने पता नहीं क्यों उठाया। मैं अभी 25 कदम ही चला था सिर्फ, और 25 कदम में वो इंसान मिल गया। तो देवी के भी मन में यही विचार आया होगा कि जा बेटा नीचे जा, इस रोड में जा, जैसे ही मेरे भगत विशाल नाथ के साथ तेरी बात होगी वह एक क्षण में तेरे पूरे संकट को खत्म कर देगा। इस बारे में मैंने जो है फेसबुक में डाला हुआ है कि आज मुझे एक इंसान मिला, ये डाला है, उसका फोटो भी डाला है अपने साथ। तो मेरे घर वाले बोलने लगे कि तेरे को तो हर इंसान बेवकूफ बनाता है, उस इंसान को कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, उसने तेरा बेवकूफ बनाया। मैंने घर में एक बात बोली, मैंने कहा अभी तुम लोग जो है 20-25 हजार रुपए का सामान लेके हटे हो, 50 हजार रुपए का तुमने ये कर दिया, सब कुछ ले लिया। मैंने कहा तो मैंने कहा तब क्यों नहीं तुमने सोचा? जब मदद की बारी आती है तो तब तुम काहे को सोचते हो कि कोई मदद कर रहा है? मैंने कहा खा जाएगा तो खा जाए 700 रुपए, मेरे पास कौन सी गरीबी है। तो यही बात है
जब तुम लोग मेरे आगे गुहार लगाते हो तो जब तुम देवी माँ के आगे गुहार लगाते हो कि माँ हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं, तो देवी माँ जब तुम्हें मेरे पास भेजती है तो मैं तो एक ड्राइवर की तरह हूं, मैं तो तुम्हें आगे चलाता हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। ये जो तुम सब देख रहे हो ना, बात कर रहे हो, ये तुम्हारी ही शक्ति है, ये मेरी शक्ति नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। ये तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी तपस्या है, मेरे को सिर्फ फलीभूत करने का जो है आदेश है देवी के, उससे मैं उसे फलीभूत करता हूं। जैसे फसल तुमने पूरी बोई है, मेरा सिर्फ काटने का काम है। अब बता देते तो ऐसा भी क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज से जो है 15-16 साल पहले मैं सिर्फ एक बारी जब माँ के सामने बैठा था, मैंने सिर्फ 10 मिनट या 3 मिनट जय माँ काली बोला था, माँ आ गई थी। आते ही उन्होंने मेरे नेत्र खोल दिए, जैसे आज तुम्हें फोटो से बताया जाता है, तो उस टाइम तो बहुत प्रबल था, जैसे तुम्हारी तंत्र काट की जाती है, तो वो सब शक्तियां मुझे विरासत में मिल गई। अब लोग बोलते हैं पैसा क्यों लेते हैं? भाई देखो, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, इस बात को गौर से सुनना मेरी। मैंने फेसबुक में मेरी पोस्टें पढ़ लेना, आज से साल पहले, 6 महीने पहले की, मैंने फेसबुक में पोस्ट किया मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों के पैसे देने के कमेंट आए हैं। वो पोस्ट अभी भी है। मैंने अगले दिन क्या पोस्ट किया, मैंने कहा मैं सिर्फ आप लोगों को देख रहा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं लालची या कपटी इंसान होता तो मैं उसी वक्त अकाउंट नंबर भेज देता। हालांकि 2-3 बारी मैंने ऐसे किया है और लोगों ने मुझे पैसे डालने की बात की है, लेकिन मैंने कभी किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया। एक दिन लोगों को परखने के लिए मैंने अकाउंट नंबर दे दिया था। तो अगर मैं लालची होता तो यार मैं उसी वक्त पैसे ना ले लेता लोगों से कि जब मेरे को 2-2.5-3 लाख रुपए मिल रहे हैं सबसे लूट लेता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देखो पैसा, देखो मेरी जरूरत है, इस बात को मैं मानता हूं कि पैसा मेरी जरूरत है। लेकिन पैसा ये नहीं है कि मेरा लालच है, कि मेरे को लालची हूं मैं पैसे का, कि मेरे को लालच है भाई मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए है, या पैसे के बिना मेरा गुजारा नहीं है, अब मेरे को घर का सब रेंट सारा कुछ करना है तो पैसे मुझे चाहिए ही। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको पैसे की जरूरत ना हो। अब तुम लोग बोलते हो कि दैविक शक्ति है, दैविक शक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि करोड़ों रुपए है। आज इतने लोगों के स्क्रीनशॉट डल चुके हैं, आज मैं पहला इंसान हूं जिसने, तुम्हें आज तक दुनिया ने बोला कि राहु एक क्रूर ग्रह है, राहु आ जाता है, परेशानी आती है, मैंने तुम्हें राहु की साधना करवाई है और उसके अनुभव में तुमने काली भैरव से लेकर हर शक्ति का जो है प्रत्यक्षीकरण कर लिया, तुम्हारे काम धंधे चलने शुरू हो गए और राहु को आज जो है उस मुकाम तक कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि विशालनाथ ने पहुंचाया है दुनिया की नजर में, क्योंकि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, अभी ये राहु जो है बहुत आगे जाने वाला है। तो बताओ इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर मेरी दुनिया ये मदद कर देती ना, अगर मेरा जो उद्देश्य है तुम लोग मेरी मदद कर दो ना, तो मैं 1 रुपया किसी से ना लूं, मेरे घर मकान सब कुछ सब अपना बना लूं ना मैं एक बारी, तो हाँ आने वाले 6-8 महीने में जो है ऐसा सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सब्सक्राइब करो और इतना मेरे वीडियो को फैलाओ कि मेरे इतने यूट्यूबर्स हो, और उसके बाद मैं एक छोटी सी गेम खेलूंगा 50-60 रुपए के, सिर्फ 50-60 रुपए से ही अपना सारा धंधा सेट कर लूंगा और सारी जिंदगी जो है लोगों की फ्री में सेवा करूंगा। लिंक कोई साथ नहीं देता ना। आज देखो मेरी टाइमलाइन में एक बंदा है, आज उसके लिए पोस्ट डाली गई है, उसने आज से 7-8 महीने पहले जब उसने बोला कि उसका बच्चा बीमार है, मैंने 6 बजे कमेंट पढ़ा, 5 बजे, और मैं उठा और मैंने उठ के देवी मां को आदेश लगाया और उसको कमेंट कर दिया कि तेरा बेटा 2 घंटे में ठीक होगा। तो उसने कमेंट किया कि विशाल भाई आज जो 6 डॉक्टर नहीं कर सके, अकेले आपने 2 घंटे में कर दिया, मेरे बेटे का पेट दर्द भी ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो मैंने उसे बोला देखो बच्चे सबके एक समान होते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर भी उसने अकाउंट नंबर वगैरह लिया, टाइमलाइन वगैरह से अकाउंट नंबर लिया किसी काम के लिए, उसने पैसा डाल दिया। अब पैसा डाल दिया, वो मेरे को क्या है कि परसों वो 6 बजे से कॉल कर रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर रात तक कॉल उसकी जा रही है, 7 बजे तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तब भी कॉल पे कॉल। और मैंने फिर पोस्ट किया, मैंने कहा भाई ये किसका नंबर है और ऐसी क्या खुजली लगी है जो तुम पोस्ट इतने नंबर कर रहे हो। महोदय मेरे को क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि मैंने आपको फीस दी है और मैंने उस विषय में आपसे बात करनी है, पैसा लेकर मेरे से बात नहीं कर रहे। मैंने उससे एक बात बोली कि तू मुझे एक भी कमेंट दिखा दे, एक भी चैट दिखा दे कि जहां विशालनाथ ने तुझे बोला तू पैसा दे। हालांकि उस वक्त मेरी 10 गुना ज्यादा फीस थी। मैंने कहा ये तो तेरे को शर्म आनी चाहिए कि भाई तू जाकर उन डॉक्टरों को बोल
कि 6 डॉक्टर जो काम नहीं कर सके, तूने उन डॉक्टर से पैसा वापस मांगा, हमारे पास आ गए। तो मैंने उसे बोला है कि भाई सिखाऊंगा नहीं तेरे जैसे इंसान को, ना कुछ बताऊंगा, पेटीएम नंबर दे, अपना पैसा वापस ले ले। तो ये सारी शक्तियां तुम्हारी है, मिशालात का इसमें कुछ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे आज मैं वो करके दिखा रहा हूं जो कोई नहीं कर सका। और इसके बाद भी लोग मुझे ढोंगी कपटी बोलते हैं, तो वो बोलते रहे। शुरू में बोला था लोगों ने, उनको लगा ये भी यूट्यूबर है, खैर ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है तो आप 10 लोग उसको जाकर बोलते हो कि नहीं गुरुजी सही इंसान है, और वह इंसान नतमस्तक हो जाता है। अगर आपने अपना जीवन बदलना है तो ये वीडियो देखते मत रहो, अपना जीवन बदलना है तो अभी राहु साधना कराई जा रही है, राहु की शक्तियों को खोला गया है। इसके अब वीर साधना, साधनाओं की कमी नहीं है मेरे पास। इससे पहले भी जो साधनाएं मैंने कराई है उसमें मैंने जब लिखा था पहली बार फेसबुक में मैं प्रत्यक्षीकरण कराऊंगा, सबने मेरा मजाक उड़ाया था। और उसके बाद जब प्रत्यक्षीकरण हुआ तो सारे मेरे चरणों में गिर गए। मैं सिर्फ सच के रास्ते पे चलता हूं, मेरा मार्ग सच्चाई का, ना मैं मारन करता हूं, ना उच्चाटन करता हूं, ना वशीकरण करता हूं। मैं तुम तो दिक्कत है, मैं अपनी शक्ति ऊर्जा के द्वारा, क्योंकि भगवान के मैंने करीब से दर्शन किए हैं, सब कुछ किया है, भगवान का आशीर्वाद है, तो वही आशीर्वाद लेने मैं तुम्हें भगवान के पास भेज देता हूं ताकि तुम्हारा अगला जन्म भी सफल हो। इसमें बताओ मेरा क्या स्वार्थ है? मैं तो खुद बोलूंगा कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर रहा हूं। बातें खैर बहुत सी है करने को, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि लोग मेरे से बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक हो रहे हैं। ये कारनामे तो मैं बहुत सालों से करते हुए आ रहा हूं। दिए जलते दिखा रहा हूं, दिए जल रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, मसाने दूर हो रही है 5 मिनट में, ये तो मैं शुरू से देखते आ रहा हूं, लेकिन तब स्क्रीनशॉट नहीं होते थे। दूसरी बात, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिए भी नहीं। लेकिन जब YouTube में आया तो थोड़ी सी लगा कि हाँ यहां पर डालना पड़ेगा प्रमाण के साथ, तो आज मैंने तुम्हारे साथ इतने प्रमाण के साथ 300-400 स्क्रीनशॉट डाल दी। जो लोग भी आ रहा है, हर इंसान तारीफ कर रहा है कि केवल बात करने मात्र से हम ठीक हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। तो तुम विश्वास रखो, और विश्वास रखकर अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो मेरे पास आओ। पैसा तो लूंगा, ये नहीं है कि तुमसे 5-10 हजार रुपये ले लूंगा, छोटी सी राशि ले रहा हूं अभी फिलहाल। देखो राहु की साधना के लिए मैंने पहले क्या बोला, मैंने कहा जो जिसने श्रद्धा के अनुसार देना है वो दे दो। तब सिर्फ 3 लोग आए, उनको लगा आंडू पांडू साधना होगी। जब उसके अनुभव डाले तो 100 लोग आ गए, तो अब उसका रेट फिक्स हो गया है। अगले महीने अभी जो है इस हफ्ते तक जितने लोगों ने करना है, नहीं तो उसका डबल दाम कर दूंगा, सीधी सी बात है। अगर तुम लोग मेरे कहे हुए रास्ते से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो भाई मेरे को भी अधिकार है। खैर मेरी वीडियो खत्म होने का समय आ गया है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जय माता दी, आदेश आदेश।